आज की कहानी है तलाक के बाद। यह अदालत इस तलाक को मंजूर करती है। जज साहब की इस घोषणा ने कोर्ट में खड़े विनय और मीनाक्षी के चेहरों की चमक धूमिल कर दी थी। दोनों की जिंदगी का फैसला हो चुका था। दोनों अब विवाह बंधन से मुक्त थे, लेकिन यह उनकी खुशी का कारण था या दुख का, कहना मुश्किल था। उनके रिश्तेदार और एडवोकेट प्रसन्न मुद्रा में विजयी मुस्कान के साथ कोर्ट परिसर से बाहर आ गए। विनय का दिल टूट चुका था। भारी कदमों से चलता हुआ वह बाहर कॉफ़ी हाउस में जा बैठा। मीनाक्षी भी स्कूटी पर सवार होकर जाने लगी। उसका चेहरा भावहीन था, जिसे पढ़ने में वह असफल रहा। जीवन के ऐसे क्षण बहुत विचित्र होते हैं जब हार जीत को समझना ही कठिन हो जाता है। दोनों परिवारों के रिश्तेदार जा चुके थे। एडवोकेट जो कोर्ट में एक दूसरे से बेहिंता झगड़ रहे थे, अब एक दूसरे का हाथ पकड़े प्रेम से चाय पी रहे थे। किनकी ज़िंदगी टूटी, किनके सपने बिखरे, किसी को इससे कोई मतलब नहीं था। सभी रिश्तेदार और परिजन अपनी आन शान पर आए तोहमत की तलाक रूपी परिणाम में बदलकर अब रुखसत हो चुके थे। अब उनकी दखलंदाजी की कोई और संभावना नहीं बची थी। मीनाक्षी अब उसके सामने से गुजर रही थी। एक नज़र उसने विनय को देखा। दोनों ठिठके भी, लेकिन शायद अहम की दीवार भावनाओं से ज़्यादा मजबूत थी। वह स्पीड बढ़ाकर निकल गई। उसका आक्रोश शायद स्कूटी की स्पीड पर निकल रहा था। तभी तेज़ आवाज़ गूंजी और विनय ने मीनाक्षी की स्कूटी को सामने से आती कार से टकराते देखा। वह दौड़ पड़ा। मीनाक्षी सड़क पर बेसुध पड़ी थी। सिर से बहते खून को देखकर विनय घबरा गया। वो फौरन उसे उठाकर ऑटो से अस्पताल की ओर दौड़ पड़ा। मीनाक्षी की आंखें मूंदती जा रही थी। विनय का डर बढ़ता जा रहा था। अस्पताल में उसका इलाज शुरू हो गया, लेकिन उसे इस हालत में छोड़कर वह जाने को तैयार नहीं था। नीति के खेल भी कितने अजीब होते हैं। इंसान जब करीब हो तो दूर हो जाते हैं, और दूर रहने पर मुहर लग जाए तो नज़दीक आना संयोग बन जाता है। ज़्यादा दुखद पहलू तो यह था कि एक्सीडेंट की खबर उसके भाई भाभी को मिल चुकी थी, लेकिन अभी तक दोनों का अस्पताल में आगमन नहीं हो पाया था। खून के रिश्ते अक्सर विपरीत अनुभव देते हैं। मीनाक्षी के माता पिता भी नहीं, बस भाई और भाभी थे। भाभी सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट से कम नहीं थी। दूसरे मीनाक्षी के बड़े जीजा भी कुछ ज़्यादा ही समझदार थे। हकीकत यह थी कि मायके में उन दोनों की ही चलती थी, जिनकी सोच में भावनाओं से ज़्यादा जोड़ तोड़ के कारनामे छुपे होते थे। मीनाक्षी को होश आ गया तो वह असमंजस भाव से बोली, आप यहाँ क्यों? मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए था। दुखी स्वर में विनय बोला, आप जीत गए, मैं हार गई। इस साजिश से मुक्त हो गए आप, एक चरित्रहीन महिला के साथ। यहाँ आपको और समय बर्बाद नहीं करना चाहिए विनय। मीनाक्षी प्लीज़, पहले अपने आप को देखो। मैं क्रिमिनल, नालायक, दहेज का लोभी, तुम्हें टॉर्चर करने वाला, अब तुम मुक्त हो गई। मुझसे स्वतंत्र हो, जैसा मन करे खुशियों को महसूस करना। अब मीनाक्षी ने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ समय ऐसे ही निस्तंभता में निकल गया। फिर धीमे स्वर में बोली, हार्ट का ऑपरेशन नहीं करवाया आपने? नहीं, अभी दर्द महसूस नहीं होता मुझे। विनय शांत स्वर में बोला, क्यों? मैंने कसम दिलाई थी अपनी, वो तो मान लेते। मुझे ऑपरेशन से भी बड़ा काम करना था मीनाक्षी। आप कब समझोगे? अपने लिए भी जीना सीखो, सबका ख्याल। लेकिन खुद दास मीनाक्षी ने वाक्य अधूरा छोड़ दिया। नहीं, अगर ख्याल रखता तो तुम्हें यूँ न खोता। एक हारा हुआ इंसान हूँ मैं। ऐसे नहीं कहते विनय, शायद मेरी नीति ही ऐसी थी। माहौल बहुत गंभीर हो गया था। विनय मीनाक्षी की आंखों में आए आंसुओं को पोंछ रहा था। सुनो, आप मुझे जो वो कोर्ट में 6 लाख रुपए देने की बात हुई थी, वो आप मत देना। अरे नहीं, वो तो मैं ज़रूर चुकाऊंगा तुम्हें, चाहे खुद को बेचना ही क्यों न पड़े।
विनय दृढ़ स्वर में बोला, प्लीज़ विनय, मुझे नहीं चाहिए पैसे। क्यों? अब क्या हुआ? कोर्ट में तो तुम्हारा वकील मुझसे अक्षम साबित करने पर तुला था। तुम्हारा ख्याल रखने में नाकाबिल विनय ने के स्वर में आक्रोश उभर रहा था। मुझे अब आत्मनिर्भर बनना है, कोई रख रखाव, कोई जिम्मेदारी किसी और की नहीं। मीनाक्षी गंभीर हो गई। नहीं मीनाक्षी, तुम्हें पैसे लेना है। मैं नहीं चाहता कि तुम अब दर दर की ठोकरें खाओ। भैया भाभी के आगे हाथ फैलाओ। मीनाक्षी का चेहरा मुरझा गया। मीनाक्षी ने उसकी दुखती रग पर हाथ रख दिया था। कितना भी दिखावा करे, लेकिन हकीकत यही थी। उसकी आंखों में अश्रुधारा बहने लगी। तभी डॉक्टर के चेकअप के लिए आ गए। विनय उससे मीनाक्षी की हालत जानने का बेकरार था। डॉक्टर ने मीठी झिड़की देते हुए कहा, मिस्टर, आप अपनी वाइफ का ख्याल रखो। बच ही गई आज, वरना विनय को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। पिछले 2 साल से दोनों अलग रह रहे थे। तलाक की पहल मीनाक्षी की ओर से हुई थी। इसमें उसकी भाभी और जीजा का मुख्य भूमिका थी, जिनकी सोच विनय से कभी मेल नहीं खाई। सच तो यह था कि वह आज भी उसे दिल से चाहता था। तलाक को रोकने के लिए उसने कई बार प्रयास भी किया, लेकिन बातचीत या संपर्क स्थापित ही नहीं हो पाया। कोर्ट में दोनों बोलने को हुए, लेकिन भाभी दीवार की तरह हमेशा बीच में खड़ी मिली। डॉक्टर जा चुके थे। मीनाक्षी फिर से बोलने लगी, आप घर जाइए प्लीज़, आपकी मम्मी खुशखबरी सुनने को तड़प रही होंगी। तुम्हें इस हाल में छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? दुखी मन से विनय बोला, अरे अब हमारा रिश्ता ही क्या रह गया है। एक मुहर में तुम्हें आज़ाद कर दिया। तुम मुझे ही दोष क्यों दे रही हो? तलाक के पेपर्स तो तुम्हें ने भेजे थे। चलो छोड़ो, अब सब बदल गया। अलग रास्ते, नई जिंदगी, इसलिए फॉर्मेलिटी छोड़ो। मीनाक्षी की हंसी के पीछे का दर्द साफ झलक रहा था। एक बात पूछूं, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मेरे किसी और से प्रेम संबंध थे? विनय ने उदास स्वर में पूछा। नहीं, मैं जानती हूँ आप ऐसे नहीं हो। तो फिर तुमने कोर्ट में मेरे लिए ऐसी बात क्यों कही? इसलिए ताकि आप मुझसे पीछा छुड़ा सको। आपके घर वाले यही चाहते थे कि मैं आपकी ज़िंदगी से दूर हो जाऊं। विनय कुछ और बोल पाता उससे पहले ही मीनाक्षी के भाई भाभी दंदनाते हुए आ पहुँचे। भाई विनय पर गरजने लगा, मिस्टर, अब आप क्या जान लेकर ही मानोगे मेरी बहन की? विनय खून का घूंट पीकर रह गया। वहाँ हंगामा खड़ा करना व्यर्थ था। भाई मीनाक्षी को समझा रहा था कि ये सब विनय का किया धरा है। वो बदला लेने के लिए उसकी जान तक ले सकता है। मीनाक्षी अब और चुप नहीं रह सकी। प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दो, मैं अब जीना नहीं चाहती। विनय का वहाँ रहना अब और संभव नहीं था। घर पहुँचते उसे एक और झटका लगा। ड्राइंग रूम में बहन बहनोई वगैरह सब जीत का जश्न मना रहे थे। टेबल पर मिठाई सजी थी। मानो मन की ऐसी विचित्रता पर उसे कोफ्त होने लगी। क्या इंसान इतना असंवेदनशील हो सकता है? व्यथित मन से वह अभी भी अपनी जीत हार को समझने में लगा था। रात के 9 बज रहे थे। बिस्तर पर पड़ा विनय करवटें बदल रहा था। उसे आज जीवन का कड़वा सच महसूस हो रहा था। रिश्ते की अहमियत तभी समझ आती है जब सब कुछ ध्वस्त हो जाता है। मीनाक्षी 3 साल पहले घर छोड़कर जा चुकी थी, पर एक उम्मीद थी कि वो वापस ज़रूर आएगी। लेकिन आज कोर्ट की मोहर ने वह उम्मीद भी ख़त्म कर दी। उसकी आंखें नम हो गई थी। अलमारी में आज भी मीनाक्षी की कुछ साड़ियाँ, कपड़े रखे थे, जिन्हें विनय ने स्मृतियों की धरोहर समझकर सहज रखा था। मीनाक्षी का अक्स अब जेहन से हटने को तैयार नहीं था। भले ही वह कड़वा बोलती थी, लेकिन उसे हर ज़रूरत को बिना कहे समय से पहले समझ लेना उसकी खूबी थी। नींद कोसों दूर थी। उसे बीते 5 वर्षों का घटनाक्रम याद आ गया। बिना माँ बाप की मीनाक्षी का रिश्ता आते ही घर में भूचाल आया था, लेकिन उसकी फ़ोटो ने विनय का दिल जीत लिया था। सुंदर, सुशील और जमाने की सताई सी दबी छुपी छवि विनय ने आंखों में पढ़ लिया। जब वह उसे देखने गया तब गंभीर मूर्त की तरह बैठी मीनाक्षी की आंखों ने बहुत कुछ बयां कर दी। उसने अन्य लड़कियों जैसे उमंग और जोश नहीं दिखा। उसके एक कथन, आपको जीवन में मुझसे कभी कोई शिकायत नहीं मिलेगी, ने विनय का दिल जीत लिया था। इस एक पंक्ति ने ही शादी का फैसला कर दिया। ससुराल में मीनाक्षी ने अपने वायदे को पूरी तरह निभाया, लेकिन
शायद परिस्थितियों के साथ वह समायोजन नहीं कर पाई। अम्मा गाय भगाए उसे कोसने से बाज न आते। फिर जब छोटी बहू अमीर घराने से आ गई तो मीनाक्षी ने का जीवन और कठिन हो गया। विनय के पास कोई स्थायी रोजगार नहीं था। छोटा भाई सीए बन चुका था। भाई की बड़ी आमदनी ने विनय को बड़े से छोटा बना दिया और मीनाक्षी को और ज़्यादा महत्वहीन व टूटती चली गई। 3 साल से ऐसे किचकिच से बीत गया। एक दिन विनय की अनुपस्थिति में उसके भाई और जीजा उसे मायके छोड़ आए। अब बात मान सम्मान और अहम में फंस गई। जिन्हें अपने जीवन का फैसला करना था वो अन्य लोगों के अभिमान में उलझ कर रह गए। विनय ने पहल की थी लेकिन सामर्थ्यहीन होकर उसने भी घुटने टेक दिए। मीनाक्षी शायद इतनी निराश हो चुकी थी कि अब ससुराल में उसकी कोई उम्मीद की किरण नहीं दिख रही थी। अचानक मोबाइल की घंटी बजी। स्क्रीन पर मीनाक्षी का नाम डिस्प्ले हुआ। विनय ने तपाक से कॉल रिसीव किया। मीनाक्षी भर्राई आवाज़ में बोल रही थी, भैया ने आप बहुत गलत कहा आपके लिए। उनकी तरफ से मैं माफ़ी मांगती हूँ। छोड़ो ये सब। कैसी तबीयत है अब? कौन है तुम्हारे पास अस्पताल? विनय ने पूछा। कोई नहीं, अकेली हो। खाना खाया या नहीं? नहीं, इच्छा नहीं है खाने की। हद कर दी, रुको मैं आता हूँ। अरे नहीं, आप परेशान ना हो। पागल हो, रात में तबीयत बिगड़ जाएगी। कुछ नहीं बिगड़ेगा विनय, मौत मेरे नसीब में नहीं। प्लीज़ मीनाक्षी ऐसी बातें मत करो, मैं अभी भी तुमसे प्यार करता हूँ। विनय ने एक पल ही भी देरी किए बिना अस्पताल का रुख किया। थोड़ी देर में वो मीनाक्षी के सामने था। होटल से उसे खाना भी पैक करवा लिया था। मीनाक्षी के चेहरे पर चमक साफ दिख रही थी। मुझे पता था आप ज़रूर आओगे। लो खाना खाओ पहले। कैसा हाल बना लिया है तुमने? विनय लाड़ से बोला। नहीं, हालत तो आपकी ज़्यादा ख़राब है। दवा नहीं लेते आप? अरे दवा वगैरह सब लेता हूँ, पैसे भी हैं। अब 4 लाख जमा कर लिए हैं, वो तुम ले लेना। मीनाक्षी उसे निहार रही थी। भारतीय पति पत्नी का संबंध सदैव अप्रचारित किस्म का होता है। ज़रूरत के समय या ज़्यादा प्रगाढ़ साबित होता है। मीनाक्षी हाथ धोना चाहती थी। विनय ने उसे सहारा देकर उठाया और वॉशरूम की ओर ले गया। कुछ देर बाद दोनों खाना खाने लगे। मनपसंद सब्जियां देखकर मीनाक्षी पूछ बैठी, आपको भी याद है मुझे क्या पसंद है? क्यों, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें भूल सकता हूँ? विनय ने भावपूर्ण स्वर में पूछा। मीनाक्षी मौन रही। दोनों खाना खाने लगे। विनय ने उसे सहारा दे रखा था। सहारा शारीरिक, मानसिक और आत्मिक, जिसकी ज़रूरत प्राय सभी को रहती है। कुछ पल की मौन स्पंदता के बाद विनय बोला, मीनाक्षी मेरी एक बात मानोगी क्या? मीनाक्षी के स्वर में उम्मीद की एक झलक महसूस हो रही थी। वापस चलो तुम, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। मीनाक्षी के मुंह से शब्द उच्चारित नहीं हो रहे थे। उसका सिर विनय के सीने से सट गया। विनय ने उसे बाहों में भर लिया। पूर्व में हुई गलतियों को दोनों ने समय रहते सुधार लिया था। दोस्तों, आपको ये कहानी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।